अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कहते हैं इबरत हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर तुम्हारे पास वो निगाह हो तो देख सकते हैं और अपनी जिंदगी को तब्दील भी कर सकते हैं। मुसलमानों का बुनियादी उसूल कहा जाए तो गलत ना होगा कि मरने के बाद जिंदा किया जाएगा और हमारे अमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। पर क्या वाकई इसका एहसास हमें है भी या नहीं? बहरहाल हादसात वारदातें बतौर इबरत तो होती हैं, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन हर हादसा वारदात हमें सबक आमोज इसलिए कि वो जो लोग हलाक हो रहे हैं तो वही सिर्फ मरने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हर जिंदा शय को मौत का मजा चखना है। आज हम बात करते हैं गुजरात बनासकांठा पालनपुर की मस्जिद नूर की। और ये वीडियो देखिए जो मस्जिद नूर का है, जो काफी वायरल हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह गाय रोजाना तरावी की नमाज के वक्त आ जाती है। पूरे 1 घंटा 45 मिनट उसी जगह पर खड़ी होकर वो तरावी सुनती है, फिर अपने रास्ते से निकल जाती है। आज 7वीं तरावी है, लेकिन इसका मुस्तकिल अमल जारी है। कुछ लोगों को यह भी कहते हुए सुना कि पिछले साल भी इसी तरह गाय तरावी के वक्त बड़े सुकून से खड़ी होती और तरावी मुकम्मल होने तक उसी जगह पर खड़ी रहती, किसी को ना तकलीफ देती और ना ही कोई शख्स उसे भगाने की कोशिश करता। यकीनन इंसान जिस तरह सुकून की तलाश में लगा हुआ है, पूरी दुनिया को इसका इल्म हो चुका है कि दीन इस्लाम ही एक वाहिद रास्ता है जहां दुनिया आखिरत की जिंदगी संवारी जा सकती है। बहरहाल इस पैगाम को मुसलमान समझ तो रहा है, पर अपनी रविश से बाज नहीं आ रहा। क्या तेजी से फैलता इस्लाम पैदाइशी मुसलमानों को दूर करके दूसरी जगह पर खड़ा कर रहा है? ऐसा सवाल भी तो जहन में आना लाजिम हो जाता है, क्योंकि जिसको खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा गया था, जिसे अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की दावत देने के लिए भेजा गया था, उसे तो रमजान में भी फिजूल बातों से और इबादतों के लिए मस्जिद जाने से फुर्सत कहाँ है। रमजान आया ही है इसके लिए, सहरी इफ्तारी के लिए, होटलों के चक्कर काटने के लिए। लिहाजा बाजारों की जीनत पहले हफ्ते से ही होने की जल्दबाजी अब शुरू हो चुकी है। पर जानवरों के ऐसे कई वीडियोज या फिर वारदातों को देखने को मिलता है कि अल्लाह के सामने सजदा रेज हो रहे हैं। दुनिया में दिगर मजाहिब के लोग अपने अपने मजाहिब से बेजार होकर दामन इस्लाम में सुकून पा रहे हैं, तो अपने आप को मुसलमान समझकर जन्नत के ठेकेदारों को इस्लाम से दूर जाता हुआ भी देखा जा रहा है। जब आखिरी दौर में ऐसे कई इशारे नजारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम सरकशी से बाज नहीं आ रहे। खैर, जानवरों में खुदाए बरहक को लेकर किस तरह का जज्बा देखने को मिल रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि केरला का यह वीडियो, जहां हाथी जब मस्जिद के सामने से गुजरता है तो सजदा कर आगे बढ़ जाता है। आप एक और वीडियो देख सकते हैं कि छोटा कबूतर भी अपनी गर्दन को झुकाए खड़ा है। कुछ मज़ाहिब में जानवरों को तो खुदा मान लिया जाता है, लेकिन जब वही जानवर अल्लाह के नजदीक सजदा रेज होकर उन्हें भी यह पैगाम दे रहा है कि तमाम कायनात का पालनहार सिर्फ अल्लाह है। पर क्या अल्लाह को मानने का दावा करने वाले इस बात को समझ भी पा रहे हैं? अब इत्तला के मुताबिक तरावी को मुस्तकिल ये गाय तो आ रही है, पर बेलगाम के साथ दिगर शहरों की मस्जिदों का भी ये हाल है कि अब पिछली सफे खाली होती जा रही है, क्योंकि सिर्फ 2-4 दिन तक ही रमजान का जोश जज्बा देखने में मिलता है और नौजवान फिर दरबार गली और अब देर तक रुकने के लिए तो वीरभद्र नगर डबल रोड को तो सजाया जा चुका है। अगर मस्जिदों में जाएंगे तो बाजारों की तफरीह की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? वहां कौन जाएगा? अब जानवर इस बात को महसूस करके रोजाना तरावी के लिए तकरीबन 2 घंटे बिना हिले जुले खड़ा हो सकता है, लेकिन जिसका हिसाब किताब होना है उसे किसी तरह की फिक्र नजर नहीं आती। आप इस घोड़े को भी देख सकते हैं जो अपने घुटनों के बल मस्जिद के सामने सजदा रेज हो रहा है। इसका यही मतलब है कि जानवरों को अल्लाह की वहदानियत का पता है। अगर किसी को पता नहीं है तो जिसके लिए दुनिया की तमाम आसाइश रखी गई और फिर उसने उसे जिंदगी बख्श कर उसे एक अशरफुल मखलूक बनाया, वही अल्लाह का शुक्र अदा करने से दूर हो चुका है। इंसान नाशुक्रा बन चुका है। और खासकर मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्र कहा जाए तो गलत ना होगा। पहला आशरा खत्म होने को है, अब पिछली सफे खाली हो रही है, फिर 15वीं तरावी, फिर शबे कद्र। इस तरह टाइम टेबल ही मुसलमानों ने बना लिया है। आपको ज्यादा भीड़ उल्टा शबे कद्र में बाजारों में नजर आती है। मतलब शबे कद्र आए ना आए, हमने रमजान को बाजारों के हवाले कर दिया है। बार बार ये कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम है, तेजी से हालात बदल रहे हैं। कुछ दुनियाई आसाइश के लिए ईमान का सौदा मत करो, बेवजह झूठ धोखे से बचो, क्योंकि एक अच्छे माशरे को इन तमाम बातों की जरूरत पड़ती है। जब बाप ही झूठ बोलता है तो बेटे को झूठ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप झूठ बोलने लगेगा और गाली भी देता रहेगा। कहने का मतलब दुश्मनों की साजिश उरूज पर है। जानवर तक खुदा की वहदानियत का इकरार कर तुम्हें बता रहे हैं कि अब तो सुधर जाओ। और भी कई वीडियोस तस्वीरें मिलेंगी, लेकिन अब बहुत कुछ वाज़ह भी हो रहा है।
यकीनन जिसके दिल नर्म है इन पर बातें तो असर करती है और फिर जिंदगियां बदल भी जाती है, लेकिन सख्त दिल इंसान को मौजूजे भी काम नहीं आते। इसलिए हिदायत कुछ ही लोगों को मिलते हैं। नमाजी या मुसलमानों की तरह देखना कामयाब शख्स की अलामत नहीं हो सकती। अपने अतराफ में अपने अखलाक की खुशबू से पूरी फिजाओं को मुअत्तर करना उसके अच्छे होने की दलील कही जा सकती है। बनासकांठा गुजरात के पालनपुर के मस्जिद नूर की यह तस्वीर वायरल हो रही है। सिर्फ वाकया समझकर वीडियो को फॉरवर्ड करने की आदत हमें हो चुकी है। इसकी गहराई को समझने की जरूरत है, क्योंकि जानवरों के जरिए भी पैगाम दिया जा सकता है। शायद हम इसे एक खबर की तरह देख रहे हैं, पर पैगाम इसमें छुपा हुआ है। जब जानवर परिंदे खुदा की बड़ाई बयान कर रहे हैं तो इंसान हकीकी राहों से भटका हुआ है। वैसे तो जानवरों के लिए जन्नत जहन्नम में हिस्सा नहीं। हदीसों में आता है कि कयामत के रोज सभी जानवरों को जमा किया जाएगा। सही मुस्लिम बुखारी की रिवायत है, कयामत के दिन बिना सींग वाली बकरी जिसे सींग वाली ने मारा हो बदला लिया जाएगा। जानवरों का हिसाब होगा और फिर उन्हें खाक कर दिया जाएगा। जानवरों का मामला खत्म। और इस मंजर को देख काफिर पुकार उठेगा कि काश मुझे भी मिट्टी बना देता। इस्लाम में इंसाफ की बड़ी अहमियत है, यही इससे साबित होता है। अब असल हिसाब मुसलमानों का होगा, मतलब जानवरों को तो मिट्टी बना दिया जाएगा। इसके बावजूद खौफ खुदा की तमाम तस्वीरें हमारे ईमान में इजाफे के लिए ही कही जा सकती है। सख्त हिसाब तो इंसानों का ही होगा। इस्लामी अकीदे के मुताबिक जन्नत जहन्नम इंसान और जिन्न के लिए है, जानवरों के लिए नहीं। पर क्या अब इंसान जानवरों से सबक ले पाएगा? दुनिया में इस्लाम का तेजी से फैलने के पीछे की वजह पर जल्द हम अलग एक वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन बनासकांठा पालनपुर की मस्जिद नूर के सामने रोजाना खड़ी होकर तरावी सुनने वाली गाय फिलहाल चर्चा का मौजू बनी हुई है। इसे गोदी मीडिया तो नहीं बता रही, लेकिन इस खबर की तस्दीक हो चुकी है और आज भी रोजाना खड़ी होकर कुरान सुनती है। सवाल यही है कि क्या कुरान जिनके लिए उतारा गया वो इंसान खुदा का बागी क्यों बन रहा है? आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।